हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। आज जो विद्यार्थी कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देंगे इस बार, जो इंग्लिश में फेल हो चुके हैं, तो उन्हीं के लिए ये क्लास है। पीछे देख रहे हैं ये सारा एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो जो इंग्लिश में फेल हो चुके हैं वो अगर मेरे क्लास को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो ये मेरा दावा है वो फेल एग्जामिनेशन में एकदम नहीं होंगे। तो चलिए क्लास को मैं शुरू कर रहा हूँ। और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कम से कम कॉपी और कलम लेकर साथ में बैठे ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो नोट कर सके कॉपी में। तो देखेंगे इंग्लिश का इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, चाहे वो साइंस के हो या कॉमर्स के हो या आर्ट्स के स्ट्रीम के हो, जो इंग्लिश में इस बार फेल हो चुके हैं और कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2023 का इंटरमीडिएट की तरफ से जो विशेष परीक्षा का आयोजन होगा वो देंगे, तो उनके लिए ही ये सारा क्लास है। ये क्लास को शुरू से अंत तक देखना है बड़ी ध्यान से। तो इंग्लिश जिन्होंने 100 मार्क्स का इंग्लिश रखा है, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि इंग्लिश एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का कैसा पैटर्न होता है। क्वेश्चन में दो सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव होता है सेक्शन ए में, और सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव। तो ध्यान यहाँ देना है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें कुल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट करने हैं? केवल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 100 ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और इसमें ग्रामर सेक्शन से केवल ग्रामर सेक्शन से 60 क्वेश्चन होते हैं, केवल ग्रामर सेक्शन से 60 क्वेश्चन, और टेक्स्ट बुक से 40। ग्रामर से 60 होते हैं और टेक्स्ट बुक से 40 का होता है। और जहां तक डिस्क्रिप्टिव की बात है तो डिस्क्रिप्टिव भी 50 मार्क्स का होता है। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन बी के अंतर्गत आता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सेक्शन बी के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्टिव इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कुल 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो कुल 100 क्वेश्चन अगर हैं और 100 क्वेश्चन में केवल करना है 50 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट, यानी 50 क्वेश्चन ही बनाने हैं। और उस 50 क्वेश्चन में, उस 100 क्वेश्चन में कुल 60 क्वेश्चन ग्रामर से ही रहता है। कुल 60 क्वेश्चन ग्रामर से रहता है और 40 क्वेश्चन रहता है रेनबो पार्ट 2 के बुक से रहता है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहता है, यानी प्रोज से, पोइट्री से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहता है 40 नंबर का। तो है ना इंटरेस्टिंग। अब सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव, ये 50 मार्क्स का होता है। डिस्क्रिप्टिव में सेक्शन बी में कुल 60 क्वेश्चन होते हैं। 50 मार्क्स से कुल 60 क्वेश्चन होते हैं। अब ध्यान देना है कुल 60 क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन एस्से लिखना होता है। एस्से वो कुल 8 नंबर का होता है। अगर एस्से का हम इंट्रोडक्शन सही तरीका से करते हैं, इसका अगर शुरुआत सही तरीके से करते हैं, इंट्रोडक्शन, अगर एस्से दिए हुए एस्से का इंट्रोडक्शन देते हैं सही तरीके से, तो केवल इंट्रोडक्शन के लिए 2 मार्क्स है। केवल इंट्रोडक्शन के लिए 2 मार्क्स है, ध्यान देना है। अगर ग्रामर सही यूज हो, ग्रामर का ग्रामेटिकली अगर सही होता है तो उसके लिए 1 मार्क्स है। तो ये मैं बता रहा हूं, तो इसको बड़ी ध्यान से देखना है। तो एस्से है, एस्से 8 मार्क्स का है। एस्से को एकदम छोड़ना नहीं है, एस्से को लिखना ही है। नंबर 2 में है एक्सप्लेनेशन, ये प्रोज सेक्शन से होता है। एक्सप्लेनेशन जो है ना कुल 4 नंबर का होता है। प्रोज सेक्शन में से रहेगा, यानी कि कहानी से दिया रहेगा। तो कहानी से कुछ स्टेटमेंट दिए रहते हैं, स्टेटमेंट कथन दिए रहते हैं। तो उस कथन को समझना होता है कि वो किस सेक्शन से, वो किस प्रोज पीस से लिया है। जैसे मान लीजिए एक्सप्लेनेशन प्रोज में एक सेंटेंस दिया हुआ है। मान लो कि वो सेंटेंस जो है ना किससे है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। तो अगर हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिख देते हैं तो उसके लिए 1 नंबर, और उसके अगर ऑथर का नाम लिखते हैं तो उसके लिए 1 नंबर, यानी 2 नंबर इसी में आ जाता है। इसको बड़ी ध्यान से देखना है। अगर लिख देते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एग्जाम्पल के लिए, अगर स्टेटमेंट को समझ के वो किस प्रोज पीस से लिया गया है वो उसका नाम लिख देते हैं, टाइटल का नाम लिख देते हैं। और अगर हम उसके ऑथर का नाम लिखते हैं तो उसके लिए 1 मार्क, यानी टाइटल के लिए 1 मार्क, यानी कि टाइटल के लिए 1 मार्क, और ऑथर के अगर उसका ऑथर का नाम लिख देते हैं तो ऑथर के लिए 1 मार्क्स। और एक्सप्लेनेशन के लिए 2 नंबर होता है। तो केवल टाइटल लिखते हैं उसके लिए 1 मार्क्स, और उसके ऑथर का नाम अगर लिख देते हैं तो उसके लिए 1 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स उसमें आ जाता है। तो उस एक्सप्लेनेशन को भी नहीं छोड़ना है,
वो प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 2 में हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेनेशन वो पोइट्री से। उसी प्रकार है, पोएम के कुछ 2 या 3 लाइन दिए होते हैं, उसको समझना होता है कि वो किस चैप्टर से है, वो किस चैप्टर से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए वो है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, तो माय ग्रैंड मदर्स हाउस अगर हम जान लेते हैं कि वो 3 लाइन माय ग्रैंड मदर्स हाउस से है, तो अगर हम टाइटल लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल माय ग्रैंड मदर्स हाउस, और उसके ऑथर, उसके पोइट का नाम कमला दास है, तो वो लिख देते हैं, तो एक एक 2 नंबर उसी से आ जाता है। तो इसमें भी वही है, अगर टाइटल लिख देते हैं तो टाइटल के लिए 1 मार्क्स, अगर उसके पोइट का नाम लिख देते हैं तो पोइट के लिए 1 मार्क्स, तो 1 1 2। तो इस एक्सप्लेनेशन को भी नहीं छोड़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है लेटर, या तो लेटर लिखिए या तो एप्लीकेशन लिखिए। ये 5 नंबर का है, या तो लेटर लिख लेना है या तो एप्लीकेशन लिखना है। इसमें अगर फॉर्मेट, सही फॉर्मेट हम लिख देते हैं, जैसे टू द हेड मास्टर +2 SM हाई स्कूल बहेड़ी, ऐसा शुरुआत करते हैं, अगर फॉर्मेट सही लिखते हैं तो केवल फॉर्मेट के लिए ध्यान देना है। केवल फॉर्मेट सही कंटेंट लिखते हैं तो 2 मार्क्स है, और ग्रामर का अगर सही यूज है तो उसके लिए 1 मार्क है। केवल फॉर्मेट इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में लेटर और एप्लीकेशन में अगर सही फॉर्मेट लिखते हैं तो उसके लिए 2 नंबर है। तो इसको भी नहीं छोड़ना है, या तो लेटर लिखेंगे या तो एप्लीकेशन लिखेंगे। ये कुल 5 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें कुल 10 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कुल 10 क्वेश्चन होते हैं। वो प्रोज सेक्शन से आता है, यानी गद्य भाग से, पद भाग से, यानी प्रोज से, पोइट्री से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, कुल 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, तो वो 10 मार्क्स का होता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोज सेक्शन से आते हैं, प्रोज से, पोइट्री से, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 में कुल 6 क्वेश्चन रहते हैं। कुल 6 क्वेश्चन में केवल 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में ए में रहता है समरी लिखना होता है पोइट्री से, वो 5 मार्क का होता है। पोइट्री से समरी। बी में भी प्रोज से एक समरी लिखना होता है। 3 दिए रहते हैं, 3 चैप्टर, उसके समरी को लिखना होता है, यानी सारांश लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर सी में राइट ए नोट, है ना, वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहता है। अगर ए बी सी अगर स्टूडेंट छोड़ भी देते हैं, केवल डी ई एफ बनाते हैं, डी ई एफ, और डी ई एफ बन ही जाता है। जैसे डी में है मैच द नेम ऑफ द पोएम गिवन इन लिस्ट ए with their poets in list B। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 का सीरियल नंबर डी देखेंगे। मैच द नेम्स ऑफ द पोएम्स गिवन इन लिस्ट ए विथ देयर पोएट्स इन लिस्ट बी। यानी लिस्ट एक साइड जो है ना, लिस्ट ए में पोएम का नाम दिया होता है, लिस्ट बी में पोएट का नाम दिया होता है, उसको मिलान करना होता है, तो वो 5 मार्क्स का है। तो प्रोज से और पोइट्री से सारे प्रोज पीस, यानी सारे टाइटल का नाम, उसके ऑथर का नाम याद कर लेना है। पोइट्री में पोएम का नाम और उसके पोइट का नाम याद कर लेना है। 5 ये 10 नंबर का होता है, 10 में 10 आ जाता है, तो ये देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन सीरियल नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 6 का सीरियल नंबर डी नहीं छोड़ेंगे, ई नहीं छोड़ेंगे, एफ नहीं छोड़ेंगे, ये तीनों बनाएंगे तो उसी में 15 नंबर आ जाएगा इसमें, और ये 15 मार्क्स का होता भी है। क्वेश्चन नंबर ई में है ट्रांसलेशन। कुल 10 ट्रांसलेशन होते हैं, उसमें केवल 5 ट्रांसलेशन बनाने होते हैं। 8 ट्रांसलेशन भी दिया होता है, लेकिन केवल 5 ट्रांसलेशन बनाना होता है, तो ट्रांसलेशन नहीं छोड़ना है। एफ में प्रोज सेक्शन से, यानी कहानी से, मैच द नेम ऑफ द प्रोज पीस इन लिस्ट गिवन इन लिस्ट ए विथ देयर ऑथर इन लिस्ट बी। यानी लिस्ट ए में, जैसे ये क्वेश्चन सीरियल नंबर डी का है, एक साइड पोएम का नाम दिया होता है और एक साइड पोएट का नाम दिया होता है, मिलान करना होता है। वैसे ही इसमें भी जो है ना, प्रोज पीस लिस्ट ए में चैप्टर का नाम दिया होता है और लिस्ट बी में उसके ऑथर का नाम दिया होता है।
तो उसको भी मिलान करना होता है। तो 5 में 5 इससे में भी आते हैं, 5 में 5 इसमें भी ला सकते हैं, 5 में 5 इसमें भी ला सकते हैं, तो ये 15 इसमें भी पक्का है। और अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, कंप्रीहेंशन में। क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्रीहेंशन, वो 4 नंबर का होता है, उसके अथवा में प्रेसिस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कंप्रीहेंशन बनाएंगे। कुल कंप्रीहेंशन में 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, यानी पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। क्वेश्चन दिया रहता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी पैसेज को केयरफुली पढ़ लेंगे और पैसेज को केयरफुली पढ़ेंगे, उससे आधारित केवल 4 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1 मार्क का, तो वो कंप्रीहेंशन ही बना लेंगे। प्रेसिस को छोड़ देंगे, प्रेसिस अथवा में रहता है, यानी कंप्रीहेंशन बनाएंगे या तो प्रेसिस यानी संक्षेपण करेंगे, तो प्रेसिस छोड़ देंगे, कंप्रीहेंशन बना लेंगे, क्योंकि कंप्रीहेंशन में 4 में 4 मार्क्स आता ही है ना। तो 4 क्वेश्चन दिया रहता है कंप्रीहेंशन पर आधारित, तो 4 में 4 मार्क्स आता है। तो इस प्रकार मैंने ये बता दिए हैं पूरे वो कंपार्टमेंटल के विद्यार्थियों के लिए जो कंपार्टमेंटल का एग्जाम इस बार दे रहे हैं। तुरंत अब एग्जामिनेशन होने वाला है, इंटरमीडिएट के द्वारा जो विशेष परीक्षा होगी, जो विद्यार्थी इंटर में इंग्लिश में फेल हो चुके हैं उसको एक बार रिकैप कर लेंगे, इससे पहले भी मैंने 2 बार इसको बताया हुआ है। आफ्टर ऑल इसको एक बार रिकैप कर लेंगे, या तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।